एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो बस बहुत। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप उसके दरवाजे पर आकर दिल से उससे मांगते हो वो दे देता। चंदन भैया, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं। तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। हमने कहा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है, एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। बाबा मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना, और फिर वही बात 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, है? सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से, भगत को कहां से रोको। 24 घंटे भक्त आते। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता। लुटा। अब उससे एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम गोलू राजपूत है। हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का, जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। आपके सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया मैंने, पशुपति नाथ का व्रत भी किया मैंने। गुरुदेव, ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं है। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता। मेरे को दुख हुआ। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, सेवा करूंगी,
और वहां जाकर विनती करूंगी। बाबा के धाम आ गई, प्रार्थना करी, थोड़ा झाड़ू पोछा करा, सेवा कर कर बाबा के धाम से कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। जाने के बाद 15 दिन के बाद मुझे तकलीफ हुई शरीर में, चक्कर आ गए, गिर गई। घर के लोगों ने कहा और जा, घर के लोग बोले और चली जा मासी और कुबरेश्वर धाम। सारे घर के लोग नाराज हो गए, हॉस्पिटल ले गए, जांच हुई, पता चला सोनोग्राफी में मेरा गर्भ ठहरा हुआ था, मेरा गर्भ ठहरा हुआ था। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शिव शिव है, औघड़ी है वो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक साधे सब सधे, ये शिव के साथ है। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्प दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब ठीक। बस उसको दिल से भजन, दिखावे से। दिखावा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर करना, पर शिव जी के, शंकर भगवान के इस कुबरेश्वर धाम में दिखावे का कोई काम नहीं। मन पड़े सो कर, मन। आप लोगों को धूप में, पानी में बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दे, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं करी। पर आज मन में ये भाव आया है कि प्रयास पूरा करेंगे कि कभी आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े तो उसके लिए एक पीछे बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे, पंडाल। एक बड़ा सारा लोहे का शेड, बहुत बड़ा डूम पंडाल आप सबके सहयोग से बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे
जिससे कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भक्त जिनकी कथा है वो बाबा के धाम आकर, अगर कोई कथा निरस्त भी होती है तो बाबा के धाम आकर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सकते, ऐसी व्यवस्था उसको करनी। शिव का धाम है, शिव ने बनवाया है, शिव की ऊर्जा इस धाम में रहती है और शंकर की ऊर्जा कोई कम नहीं होती है। शिव ऊर्जा थोड़ी सी भी कम नहीं होती। एक कथा हमने बहुत पहले श्रवण कराई थी, आपके स्मरण में होगा। कि शिव के व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। शिव कथा कर, कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा कार्तिकेय जी को, षडानंद कार्तिकेय को। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हो गई, कैसे ही आपकी दशा हो गई? पिताजी ने कहा, तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा नीलकंठेश्वर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा नीलकंठेश्वर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी, मांग लेते। शंकर भगवान बोले, क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांग? दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है सबसे, ससुराल की चैन कभी मत पहनना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या मांगे?
आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप। एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता। और वो चेन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी की अब भी तो मेरे बाप के घर की चेन, अभी तो। अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से, लाऊं दे आऊं। और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है, हाथ में लेके उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, 1 की कैसे हो गई। अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई। अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पत्नी लेती नहीं, परंतु वो अपनी भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है। हम तो हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा। दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिकेय बाबा बोले भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया, नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास। मैया पिताजी के वस्त्र आपके पास हैं? हाँ। चौसर खेली थी? हाँ। जीत गई थी? हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? कार्तिकेय जी ने पूछा। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे, मेरा मन है 87,000 वर्ष की समाधि में डूबना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा कपड़े ले लूंगी तो कहां डूबोगे, कहां डूबोगे? 87,000 वर्ष की समाधि में? हाँ, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेली। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नी भी होती है, कभी कभी सफल हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या मालूम था वो तो नग्न वेश में भी चले गए। नग्न वेश। तो तुमने कपड़े वापिस कर देती? नहीं करे। मुझे मालूम था ये चले जाएंगे। अगर ये तप करने चले गए 87,000 वर्ष तक, उनकी याद में मैं क्या करती? कम से कम उनके कपड़ों को देखकर, हृदय से लगाकर प्रेम तो कर। ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की है, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। उसके बिना मैं कैसे 87,000 वर्ष मैं और शिव के बिना कैसे रह सकते थे? कैसे? मैंने वस्त्र ले लिया,
मां, मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं, क्या लगाओगे? मां बोले तू जो बोले। पिताजी के वस्त्र। ठीक है, मां जान गई ये वस्त्र लेकर वहीं जाएगा पिता के पास। ठीक है, मां हार गई, वस्त्र दे दिए, शिव जी के पास लेकर जाते इतनी देर में तो शंकर भगवान गंगा नदी के जल में, गंगा की धार में स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्रियां, लड़कियां शिव जी पर जल डाल रही थी। वापिस आए, पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया। पिता का गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास। मैया, ओ मैया, माता पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया। बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली, देव, ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। और चोक पुरा माटी रंगावो आज मेरे पिया घरे आए। चोक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया तेरी सखी भगवान शिव का आगमन समझाना, बताना। बोल, और छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे खुशियाँ पान, छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे है खुशियाँ पान।
बड़े भाव से। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। मस्तक चूमे सो बार लेके गोदी में बलिहार। मस्तक चूमे सो बार लेके गोदी में बलिहार। छिम छिम बरसे अमृत धार, दिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे जाए खुशियाँ पार।
अवतार, कैलाश पर्वत पे बाजे ये खुशियाँ पार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार, कैलाश पर्वत पे बाजे ये खुशियाँ पार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार, कैलाश पर्वत पे बाजे ये खुशियाँ पार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार, कैलाश पर्वत पे छाए ये खुशियाँ हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव महादेव से विनती करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाए, सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाए, सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। मस्तक चूमे सो बार, गोदी ले बारंबार, कैलाश पर्वत पे छाए ये खुशियाँ पार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार, कैलाश पर्वत पे छाए ये खुशियाँ पार। ये प्रसन्नता, ये शिव तत्व शिव की कृपा से प्राप्त हो। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से अपना मन का भाव, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, गीला हो तो कहीं सूखी जगह देखकर बैठ जाओ और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो। साथ में प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। ऑनलाइन कथा है, जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर हृदय से प्रार्थना करें, बाबा को विनती करें, निवेदन करें, बाबा को दिल से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवादिदेव महादेव शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव जी ने पार्वती को रोका, श्राप मत दीजिए। कई बार हम गलत सोच लेते हैं, हम गलत देख लेते हैं, हम गलत विचार कर लेते हैं, समझ नहीं पाते। कोई अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना क्या हमने उससे मिले हैं, कभी हमने उससे जाकर बात करी है, कभी उससे कभी संपर्क किया। जब हम उससे मिले ही नहीं, बात नहीं करी, मिले नहीं, बात नहीं करी, संपर्क नहीं किया, तो फिर हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निंदा क्यों, किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी मां सिखा रही है। वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और मायके कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुखी होना उसमें, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, 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 कई करो फालतू की बात, क्या है? नहीं। क्या हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब पहले नहीं होती थी, उससे पहले घरों में सास बहू के झगड़े ज़्यादा होते थे। जब से शिव पुराण घरों घर में हो रही है तब से बहू और सास के झगड़े कम हो गए, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। टीवी के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती हैं और बहू फिरी भी इसी टाइम होती है, झगड़ा का मौका भी इसी टाइम मिलता है, तो सब अपने अपने कमरों में व्यस्त हो जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाता। क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना? और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल में कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना? और झगड़ा, फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है। दोनों एक जैसे। इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। एक बार राजा क्षुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे, उनको शंकर भगवान के गणों के द्वारा हारना पड़ा था। कभी मत बोलो। थोड़ी देर का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, क्रोध आया, क्रोध आने के बाद थोड़ी देर बाद एकदम शांत। अभी हम देख रहे थे सुबेरे सुबेरे, सुबेरे यहाँ से लेके वहाँ तक भोजन की लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन, लोग इधर उधर 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 उधर। अच्छा, एक के पीछे एक लग जाओ, आराम से जाओ, आराम से पाओ, हॉल भी बड़ा है, आराम से भोजन मिल रहा है। और आज भी प्रसाद में मीठा दलिया था, मीठी थुली थी, इसके बाद में मिक्सचर था, रोटी थी, खिचड़ी थी, सब्जी थी,
सब अच्छे से पाओ, अपना आनंद पाओ। आरओ लगे हुए हैं बढ़िया, आरओ का पानी नलों में आ रहा है, आरओ का पानी चल रहा है, ठंडी बोतल उससे में से भर लो, कूलिंग मशीन लगी हुई है, सब अच्छा है। उसके बाद भी खूब लंबी लाइन और हट 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 करके और लगे हुए, और इतनी देर में सब लगे थे गेट तक लाइन में, और आ गया धड़ धड़ा के पानी। जो आया, जितने लाइन में थे सब गायब, सब गायब। अब सोचा क्या इनको भूख नहीं लग रही थी? तब पंडित जी ने बताया सब भोजनशाला में बिना टोकन के ही अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, टोकन क्यों दिया जाता है? टोकन देने का कारण क्या होता है? भोजन तो निःशुल्क रहता है, टोकन क्यों देते हैं? जिससे आप लोग आराम से धीरे धीरे लाइन से, कोई गिरे नहीं, पड़े नहीं, किसी को ठोकर ना लगे, कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए देते कि आप आराम से जाओ, आराम से पाओ, आराम से आनंद लो। तो मन में आया, वारे भोले बाबा तूने गजब करा, आज भीड़ हो भी ज्यादा गई थी और लोग इधर उधर कर रहे थे, तूने गजब समय देखा। तो प्रभु ऐसी कृपा, जब रोज लाइन लगा करे, थोड़ी कृपा कर दिया कर तो ये सीधे अंदर चले जाए, प्रसाद पाए, भजन गाए। और हमारे दरवाजे के पास में दो माताएं बैठी थी, ना जाने कहाँ से आई हुई थी, हम तो पूछे नहीं उनसे, पर आवाज पूरी पूरी आ रही थी, अरे भाई मेरा लोटा कोई ले गई, अरे भाई मेरा लोटा गया, अरे अच्छा हुआ लोटा गया, दिल यहीं रह गया। अच्छा, और सबने अपना अपना बैग उठाया, सामान उठाया, आश्रम की जो कालीन थे वो गीले होते रहे, किसी ने नहीं उठाया क्योंकि आश्रम का था। अंध गीले हो रहे, कौन उठाए? अपना है क्या? बस इसी सब भेद अपने को हटाना है। सबसे पहले अपने बाप का घर देखना है, उसको संभालना है, उसको समझो। फिर मैं निवेदन करूं आप लोगों से, शिव जी के मंदिर में कभी भी आप अपने आसपास के मंदिर में जाओ, वहां दिल लेकर जाओ, दिखावे का नहीं, दिखावा थोड़े क्षण का नहीं करना है, दिल दिल। ये पत्र जितने आते हैं ये सब दिल के। एक और पत्र अच्छा है, पढ़ो, सुन लो। मेरा नाम कविता भार्गव है, राजेंद्र जी भार्गव। मैं कोटा 12 जिले की छबड़ा से हूं। बस मैं इतना जानती हूं कि सीहोर के कंकर शंकर की पूजा का फल मिलता है। मेरे बच्चे भगवान को नहीं मानते थे। जब मैंने अपने बेटे सौरभ को शहद वाला उपाय करने को बोला, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के चयन के लिए कई वर्षों से लगा था, उसका नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे से बोला कि एक बार तू शहद का प्रयोग कर, शिवजी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, सेवा कर। मेरा बेटा भी अब शंकर को मानने लगा, क्योंकि इतने सालों से बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी। शिवजी की प्रार्थना कर कर आज मेरा बेटा CHO नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सरकारी नौकरी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, नमन करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। मैं जिला जबलपुर, तहसील सीहोरा, जबलपुर के पास में भी एक सीहोरा है। जब नया नया लोग सीहोर सर्च करते थे तो यहाँ आने की जगह जबलपुर सीहोरा चले जाते थे। कोई बात नहीं, दादा सोए जा घर, पांव पसारे वाह घर। ठीक है। मेरे पिताजी और मेरे भाई कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं।
तहसील सिहोरा की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों कोरोना काल में शांत हो गए। मेरे पिताजी भी चले गए, मेरा भाई भी चले गए। उनके जाने के बाद लोगों का बर्ताव बहुत बुरा था। हम माँ बेटी के साथ गुरुजी, मैं और मेरी माँ किराए के मकान में रहती। गुरुजी, किराए के मकान में रहते हुए भी बहुत सी बातें सुनना पड़ती। गुरुजी, पिता जी सरकारी नौकरी में थे। 2016 में उन्होंने एक प्लाट खरीद लिया था जो पड़ा हुआ था, फिर वो रिटायरमेंट हो गए और चले गए। गुरुदेव, भाई भी चले गया, पिता भी चले गए, दोनों माँ बेटी कैसे जीवन जी, बहुत तकलीफ में थे। पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर आपकी कथा चैनल बदलते बदलते आस्था चैनल पर आए। आपकी कथा चल रही थी, तब आप कुछ लोगों के पत्र पढ़ रहे थे। उन पत्रों को सुनकर मन में भाव जाग गया कि एक बार बाबा के मंदिर जाना चालू करती हूँ, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, वहाँ पर जाकर पूजन करूंगी। हम नवंबर के महीने में धाम पर आए, बाबा से अर्जी लगाई, कंकर शंकर की पूजा की, कुबेरेश्वर धाम से विनती की, मुझे किराए के मकान से अपने खुद की छत कर दो, ऐसी कृपा करो बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम करुणा करो। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हाथ पकड़ लिया। आज बाबा की कृपा से नवंबर 18 2024 में मैं आई थी, बाबा से विनय करा था और बाबा ने 4 दिसंबर 2024 से ऐसा हाथ पकड़ा कि मकान भी बनवा दिया और काम धंधे से भी लगा दिया। मेरे बाबा की कृपा है, बाबा ने आज मेरे बाबा ने मुझे संभाला। कविता भार्गव, बेटे की सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। शिव शिव है, शंकर शंकर। बेटी ने लिखा, पिताजी और भाई दोनों चले गए थे, बड़ा संघर्ष का जीवन चल रहा था। बाबा ने नवंबर में आई थी, विनती करी बाबा से और शिव कृपा से आज बाबा ने पुनः हाथ पकड़ा और मकान भी बनवाया और बाबा ने हाथ पकड़कर खूब उन्नति की ओर आगे बढ़ाया। साधु शिव तत्व, एक भरोसा, एक विश्वास, एक शिव कथा कर रही है। कार्तिक के बाबा ने साधना में लीन है, समाधि। पिताजी तो जल में तप कर रहे थे, मां जगत जननी जगदम्बा क्रोध कर आई, गुस्से में।
शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी। नाम बोलो आप लोग। श्यामली बारी एक ऐसा नाम है ये। महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है 5 लाख 7 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। उसी बेलपत्र को वापस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम, मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी
तो सुनेगा मेरी पुकार को। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता। एक 80 साल की बुढ़िया मां बैठी है, उसने जिद पकड़ ली, या तो घुटने सही कर दे, नहीं तो मुझे उठा ले। आई कुबरेश्वर धाम पर विनती करी, विनय करा निवेदन, उसने पत्र भी लिखवाया। देखो कमलेश गहलोत, ब्यावरा, ब्यावर, अजमेर निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 80 वर्ष की उम्र है, श्रीमती कंचन देवी गहलोत। 2021 से कथा सुन रही हूं। 2015 में पति का स्वर्गवास हो गया था, बीमार पड़ गई, लाठी से चलती थी, डंडा पकड़कर। किसी ने कहा कुबरेश्वर बाबा के यहां जाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। यहां आके बाबा से विनती कर कर चली गई, डंडा छुड़वा देना। अगली बार डंडा लेके आई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और बाबा से डंडा छुड़ाने के लिए विनती करी, अगर तूने नहीं डंडा छुड़वाया तो मैं यहीं कुबेरेश्वर धाम में बाबा आऊंगी, फिर कहकर जाऊंगी लोगों से कि बाबा सुनता नहीं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, 80 साल की आयु में मेरे बाबा ने मेरा डंडा छुड़वा दिया, अब बंठन के चलती। शिव तत्व। और मेरे बाबा से क्या कहूं, मेरे बाबा से जो जो मांगा वो मेरे बाबा ने मुझे दिया है। शिव शिव है। कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। कभी सुन लेगा, आप विनय करोगे सुनेगा। छोड़ना नहीं उसका दरवाजा, छोड़ना नहीं। कितना भी कर जाओ, एक बेलपत्र, लालचंदन, शिव जी की बेटी, क्या नाम है, श्यामली बारी, स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो, बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका विनय। 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे वो आएगा, हाथ पकड़ेगा, ले जाएगा। पकड़ेगा लेकर। और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में, उसके सम्मुख में होता है। दुनिया का सुख। शिव कथा कह रही है, शिव जी ने समझाया, पार्वती ये श्रेष्ठ नहीं, ये मेरी बेटियां हैं। और शंकर भगवान ने जो गंगा जी के घाट पर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी को जो बात अपनी बेटियों के लिए कही, उसका स्मरण रखिए। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरी एक एक पुत्री में एक एक ऊर्जा बल है। अभी भजन में आपको गाया था, स्मरण करा था,
माँ गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। माँ गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। मस्तक चूमे सो बार, लेती गोदी में बल्लभा, कैलाश पर्वत पे छाई है खुशियाँ पर। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे छाई है खुशियाँ पर। ये साधारण नहीं है। शिव जी की 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटी। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती है, जया बल प्रदान कर देती है, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा मूल। दोतली जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ लें, कोई साथ ना दे, तब दो तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी न किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता था। आप और हम नहीं जानते थे कि सावन में भी शिवरात्रि का इतना महत्व होता है। आप और हम नहीं जानते थे कि बेलपत्र की महत्वता इतनी होती है कि शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारियां समाप्त कर देती है। पहले आप और हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुबह से अगर पी लिया जाता है, जैसे ही जल को पीते हैं वैसे ही शरीर के सारे ग्रह, अगर शनि राहु केतु कुछ भी खराब हो रहा हो तो अनुकूल हो जाता है। कौन जानता था, कौन जानता। केवल गए, सावन के महीने में जल चढ़ाया, शिवरात्रि पे जल चढ़ाया, बाकी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। आज के समय में लोग मंदिर में बाबा के पास बैठने का इंतजार करते हैं। आज लोग मंदिर में बैठने का इंतजार करते हैं। मेरा बाबा बस ये उठेगी मैं बैठूंगा, ये जाएगी मैं जल चढ़ाऊंगी। दूसरा श्रृंगार कर कर गया, तुमने जल चढ़ाकर वापिस श्रृंगार धो दिया, फिर आया फिर श्रृंगार। मेरे शंकर भगवान दिन भर में कितनी बार तैयार हो जाते हैं, जरा सोचो कितनी बार श्रृंगारित होते हैं। और वो श्रृंगार कोई दूसरा नहीं करता, शंकर भगवान। कभी कभी ऐसा होता है, बाप जब शादी बच्चों की होती है, पिता को तैयार होने की फुर्सत नहीं मिलती, तब बेटी कहती है पापा थोड़ा तो तैयार हो जाओ। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार कर देती है। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार, थोड़ा था आप तैयार हो पापा,
तुम जाओ, कपड़े चेंज करो, बदलो, जाओ जरा, श्रृंगार कर देती। शिव शिव है। ऐसे ओ घड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा का आज वर्णन करते हुए शिव मंगल आनंद में शिव की बेटियों के चरित्र पर यह कथा चल रही है। शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा। ये कथा 5 तारीख गंगा दशहरे के दिन विराम होगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में पंडाल के अंदर बैठकर बाबा की 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 14 जून को ये चाकरवाड़ी की कथा विराम लेगी। उसके बाद 5 दिन की कथा 19 से 23 जून तक छत्तीसगढ़ में निकुंभ के अंदर होगी, निकुंभ छत्तीसगढ़ में होगी। और फिर 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये कथा 26 जून से 2 जुलाई तक होगी। बड़े प्रेम से आप और हम कथा का लाभ लेंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव।